बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बोलिए चंद्रदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बोलिए चंद्रदेव भगवान की, बोलिए षष्ठी माता की जय। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। नमामि सद्गुरु शांतं सच्चिदानंद विग्रहं, पूर्ण ब्रह्म परानंदं ईशमालंदि वल्लभं। यौन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांशः सचरणश्रवणत्वगादिं, प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्या च सर्वस्वसमर्पणेन आराधिताभ्यां श्रुतिमार्गदक्षैर्नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां। सुरासुरासेवितपादपङ्कजा करे विराजत कमनीय पुस्तका, विदेश्य पतनी कमलासनप्रियां सरस्वती धृत्यतु वाच मे सदा। यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदो, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वंशे विभूषितकरान्नवनीलदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे नन्दव्रजश्रीणां पादरेणुमवीक्षणक्षः, यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं। तत्रैव गङ्गा यमुना च वेणी, गोदावरी सिन्धु सरस्वती च
सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्रं यथा तथो ज्ञान कथा प्रसंगः। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, गायत्री माता की जय। आइए आज हम उपछठ व्रत की कथा का श्रवण करेंगे, जिसे हल चंदन षष्ठी भी कहते हैं। हल चंदन षष्ठी का महत्व शब्द जो पड़ा है उसका कारण हल से शुरुआत होता है, और आज हलधर बलराम जी का जन्मोत्सव है। आज के दिन बलभद्र का जन्म हुआ था, और उस निमित्त से कहा जाता है कि आज के हल से जिस चीज़ का उपयोग करके जिस वस्तु को उत्पन्न किया जाता है उस वस्तु को आज खाया नहीं जाता। जैसे हल खेत में चलाया जाता है, खेत में जो वस्तु उगती है वो वस्तु आज खाई नहीं जाती है। कब तक चंद्रोदय जब तक नहीं होता है तब तक इसका सेवन नहीं किया जाता। इसलिए आज के दिन माताओं ने प्रातःकाल में बताया है शास्त्र ने कि स्नान कर्म करते समय में घर में गंगा जल हो तो उस गंगा जल को स्नान के पात्र में जल डालकर गंगा मैया से प्रार्थना करना चाहिए अखंड सौभाग्यवती प्राप्ति के लिए, और पुत्रों को सद्बुद्धि प्रदानता के लिए। और आज मैं इस प्रकार का व्रत करने के लिए मंगल स्नान कर रही हूँ बोलकर स्नान करना चाहिए। आज हो सके उतना झूठ नहीं बोले, हो सके उतना क्रोध न करे, हो सके उतना ईर्ष्या न करे, फेसबुक के ऊपर एक दूसरे को टॉन्टिंग न करे, किसी प्रकार का मैसेज न भेजे। ऐसे आज अगर करते हैं भाई ठीक है, आप मन से किसी को नहीं दिखाओगे, पर अगर फेसबुक के द्वारा मैसेज करके अगर भेज भी दिए हो तो दिल तो दुखा ना। इसलिए कोई भी कर्म ऐसा मत कीजिए जिसके कारण से हमारा जो अनुष्ठान हमने व्रत किया है उस व्रत का नाश हो जाए, वह खंडित हो जाए। इसलिए और संध्या काल का समय जब सूर्य भगवान अस्तमान की तरफ जाते हैं उस समय फिर मंगल स्नान करते समय में गंगा जल फिर से डालना चाहिए, क्योंकि गंगा जल के जैसा पवित्र जल कोई नहीं है। वो जल से हमारे किए गए जन्म के पाप सब नष्ट हो जाते हैं, और गंगा शब्द का उच्चारण करने से ही हमारे सर्व पाप का नाश हो जाता है। पर कब होता है, अगर मनुष्य मन में संकल्प कर ले कि पुनः पाप नहीं करूंगा, तो हम जाएंगे पाप करेंगे, फिर गंगा जी में स्नान करेंगे, माँ को बोलेंगे माँ हम पाप नहीं करूंगा, मेरे पाप नष्ट कर दे। जी माँ नष्ट कर दे, फिर तुम पैदा करो, फिर पाप नष्ट होगा। ऐसे नहीं है, माँ इतनी रिकम ही नहीं है। माँ उसके लिए काम करती है, माँ उसका पाप नष्ट करती है कि जो जीवन में सत्य बोलता है और जो जीवन में एक बार संकल्प कर लिया कि इसके बाद में पाप नहीं करना है, बस वो मनुष्य के पाप माँ भगवती नष्ट करती है। तो इस व्रत के अनुष्ठान की नीति के अनुसार में आज हल चंदन षष्ठी, हल का अर्थ होता है जो सीप मनाया जाता है, लोह का सीप लगकर जमीन में से जिस वस्तु को उपज किया जाता है उसका स्पर्श करके उस अन्न को हम नहीं खाना चाहिए। चंदन, आज का महत्व चंदन का बहुत बड़ा है। चंदन का 2 प्रकार का उपयोग किया जाता है। भगवान चंद्रमा को अर्घ देते समय में अर्घ में भी चंदन मिलाकर ही अर्घ दिया जाता है, और जब संध्या काल का स्नान माताएं करती है उस समय में भी चंदन का प्राशन किया जाता है। चंदन का प्राशन करने से आपने जो दिन भर का व्रत किया है उस व्रत का फल आपको परिपूर्णता से प्राप्त होता है। इसलिए उस चंदन का सेवन करना चाहिए, और कथा श्रवण करके जब चंद्र भगवान उदय को आते हैं जिस प्रकार चंदन सेवन किया है उसी प्रकार से भगवान को, चंद्रमा को चंदन दान किया जाता है। तो उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा हमारा, किसी को अगर चेहरा काला है, भगवत चंद्रमा की कृपा से उसको तेज मिलता है, क्योंकि मन का देवता चंद्रमा है, रूप का देवता चंद्रमा है। इसलिए चंद्र की आराधना करने से माताओं को दिव्यत्व प्राप्त होती है, तेज प्राप्त होता है, बल प्राप्त होता है। इसके कारण चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। चंद्रमा को चंदन का अर्घ देने से चंदन ये शीतल होता है, और मन जो होता है चंचल होता है, इस मन को शीतलता के तरफ ले जाने के लिए चंदन का प्रयोग किया जाता है। आइए अब कथा को श्रवण करते हैं। उज्जैन नगरी के अंदर में महाराज विक्रमादित्य का जो बहुत बड़ा बगीचा था, उस बगीचे के पास में ही सोमदत्त शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहा करते। अब यहाँ पर भी कथा में 2-3 प्रकार की कथा बताई गई। कहीं पर बताया गया एक मारवाड़ी सेठ थे, उन मारवाड़ी सेठ ने इस व्रत के बारे में बताया। जैसे ये कथा जो सोमदत्त शर्मा की है वही मारवाड़ी सेठ के हिसाब से बताई गई, पर ब्राह्मण का जो नियम बताया गया है उसी कथा को हम श्रवण करेंगे। सोमदत्त शर्मा नाम के एक ब्राह्मण हैं, उनके घर में एक सुंदर धर्म पत्नी है, पर ऐसे है कि मनुष्य कभी न कभार अपने हाथ से कुछ अपराध कर जाता है, और उस अपराध को छुपाने के लिए वह किसी से बात नहीं करता या उस अपराध को छुपा लेता है, तो उसका फल पूरे परिवार को भोगना पड़ता है। अब इनके पिता सोमदत्त शर्मा जी के पिताजी का श्राद्ध तिथि का दिन आया। अब कल श्राद्ध तिथि का दिन, आज वैदिक ब्राह्मणों को, वैदिक ब्राह्मण कैसे जो त्रिकालदर्शी ब्राह्मण थे, ऐसे वैदिक ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया गया। जैसे शांडिल्य ऋषि थे, मेधातिथि ऋषि थे,
काश्यप ऋषि थे, ऐसे बड़े बड़े तपस्वी ऋषियों को भोजन के लिए बुलाया गया। माता ने बढ़िया सा भोजन भी बनाया, पर भोजन बनाते बनाते ही माता को रजो दर्शन हो गया। अब रजो दर्शन हो जाने के बाद में माता ने यह विचार किया कि मेरा पति अकेला हो गया, इतने वैदिक ब्राह्मणों को बुलाया गया, उनका पूजन करना पड़ेगा, उनके भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, अकेले उन सबको कैसे परोस पाएंगे। इसलिए माता ने रजो दर्शन हो गई इस बात को छुपा दिया। आए हुए ब्राह्मणों का पति के साथ में सेवा पूजन किया और पूजन आदि कर्म करने के बाद में ब्राह्मणों को भोजन के लिए बैठाया गया। जो भोजन बनाया हुआ था वही भोजन लाकर उस माता ने रजो रूप में ही उनको स्पर्श करके उन ब्राह्मणों को भोजन करवाया। सभी ब्राह्मणों ने भोजन किया। अब भोजन अच्छा बना तो भाई तारीफ अच्छी होगी, सभी ने तारीफ की, भोजन बहुत सुंदर बना है, बहुत स्वादिष्ट बना है, रसवद्ध बना था। सभी ने भोजन प्राशन किया, ब्राह्मणों को यथायोग्य दक्षिणा दी गई। ब्राह्मण लोगों ने सभी ने आशीर्वाद देकर सब ब्राह्मण लोग अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बीता, उनके घर में उनका पुत्र था देवदत्त। उस देवदत्त का बच्चा बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद में उसका विवाह कर दिया गया। सुंदर पत्नी उसकी भी आई और समय का अवधि काल होते होते ये जो सोमदत्त शर्मा जी थे, ये और उनके धर्म पत्नी का देहवास छूट गया, शरीर का त्याग हुआ। और रजो दर्शन के दोष को छुपाने के कारण श्राद्ध पक्ष में पितर के रजो दर्शन का भोजन, श्राद्ध पक्ष के पिता के पितृत्व बुलाए ब्राह्मणों को भोजन कराने के कारण स्त्री जो है ये कुतिया हुई और पुरुष उसका साथ देने के कारण पुरुषदारी में वो भी था, भागीदारी वो भी था। पिता किसके थे? पुत्र के थे, इसलिए उसका भागीदारी वो भी बना और वह बना बैल। और दोनों भी कहाँ बने? अपने पुत्र के घर में, देवदत्त के घर में ही दोनों का निवास हुआ। अब पुत्र क्या करता है? पिता रूपी जो बैल है उसको पता नहीं है, अज्ञानवास में किया गया पाप कभी भी परमात्मा उसको क्षमा करते हैं, पर जानकर जो पाप करता है उसकी क्षमा नहीं होती है। इसलिए शास्त्र कहता है कि उस ब्राह्मण ने, देवदत्त ने उस बैल को ले जाकर खेत में ले जाकर खूब दिन भर काम करवाना। इतना काम करवाता था कि कभी कभार तो उस बैल पर काम नहीं करता है बल्कि क्रोध में उसको सोटे से, लकड़ी से मारता भी था। और यहाँ तक कि क्रोध अधिक आने के कारण शाम में ना उसको चारा देता था ना उसको पानी देता था, फिर भी वो बेचारा कुछ बोलता नहीं था और वो कार्य करने लग जाता। अब घर में जब ये बैल गांव में खेत में काम करने के लिए जाता तो घर पे कुतिया घर की रक्षा करती थी, दिन भर घर की रक्षा करती थी। एक आध बार कहीं आजू बाजू चले गए तो बहू रानी का दिमाग दिन भर का सटका हुआ रहता था, एक आधी बार उस कुतिया को लकड़ी से भी मारती। बासी रोटी घर में जो पड़ी रहती थी कभी तो देती कभी तो नहीं देती, भूखी मार देती। ऐसे करते जैसे चल रहा है संसार। पर एक दिन ऐसे करते करते 1 वर्ष परिपूर्ण हो गया। अब आज उनके पिता सोमदत्त शर्मा जी का श्राद्ध तिथि का दिन आया और श्राद्ध तिथि के निमित्त इसने भी वैदिक ब्राह्मणों को बुलाया। वैदिक ब्राह्मणों को बुलाकर उनकी माताओं ने बढ़िया से बढ़िया, धर्मपत्नी ने बढ़िया से भोजन को बनाया। अब खीर बनाने के लिए पहले के ज़माने में ऐसे घर के अंदर में प्याग में भोजन वगैरह नहीं बनता था। जब ज़्यादा लोगों को बुलाया जाता था तो खुले में बनता था। तो वहाँ खीर का भगोना रखा गया था जिसको खीर बनाने के लिए महाराज ने खीर घोटना प्रारंभ किया। बाजू सरके थे, वहाँ से एक चील जा रही थी ऊपर से। चील के मुख में एक सांप का बच्चा था जो मुख में पकड़कर वह लेकर जा रहे थे। अनायास वह बालक जीवित होने के कारण से वह चपल था, चपल होने के कारण से उसकी चोंच में से वह छूट गया और वह उसी जगह गिरा आकर जहाँ वह खीर का भगुना रखा हुआ था उस खीर में गिर गया। ये देखा दृश्य उस कुतिया ने, दूर से ये दृश्य सब देखा। अब उसने मन में विचार किया कि अगर ये खीर ब्राह्मण लोग खाएंगे तो सब ब्राह्मण लोग मर जाएंगे, क्योंकि सर्प विषैला होता है और वह खीर खाने से सब ब्राह्मण समाप्त हो जाएंगे और मेरे पुत्र को ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। पर अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस कुतिया ने जाकर उस पात्र में अपना मुख लगाया। उसका मुख लगाना और बहू रानी का आकर उसको देखना एक ही हुआ। अब दिन भर की थकी भी थी, दिन भर काम में इतनी जूत थी, ज़्यादा जोर आ जाने के बाद में भाई को गुस्सा आता भी है मन में, पर बोल नहीं पाती बेचारी। अब वो उसने बोला कैसा? उसने देखा कुतिया को मुख लगाते हुए, उसने क्रोध के कारण जो हाथ में लकड़ी मिली जलती लकड़ी लेकर उस कुतिया को इतने जोर से मारा कि पीठ की रीढ़ की हड्डी टूट गई। वो जो खीर था फेंक दिया कर दिया गया। जो रसे और भी मिष्ठान बनाए गए थे उसके द्वारा ब्राह्मणों को यथाइष्ट भोजन करवा के उन ब्राह्मणों को विदाई दी गई। सब ब्राह्मण लोग घर चले गए। न उस बैल को कुछ खाने के लिए दिया गया, न उस कुतिया को कुछ खाने के लिए दिया गया। दोनों दिन भर दोनों भी भूखे रहे। हालांकि आज उस बैल का ही श्राद्ध था, जो पूर्व जन्म के पिता थे उनका श्राद्ध होने के बाद में उन्हें कुछ खाने के लिए नहीं मिला। अब बेटा और बहू दोनों भी आंगन में बैठे हुए थे और गोठे में बैल बंधा हुआ था। उसके पास में कुतिया गई और कुतिया ने इस बैल को देखकर कहा, आज आपकी तो बहुत मजा हुई होंगी, आज आपको तो बहुत बहुत अच्छे अच्छे माल खाने के लिए मिले होंगे, क्योंकि आज आपका श्राद्ध था, आपके पुत्र ने श्राद्ध मनाया है, आपके पिता ने ब्राह्मण भोजन करवाया है, तो आपको खाने के लिए बहुत सा दिया होगा।
उस बैल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अरे मेरे वो भाग्य कहाँ है, मेरे पुत्र ने मेरा श्राद्ध जरूर किया है, पर उसने आज मुझे खेत में आज दिन भर इतना कार्य मुझसे करवाया कि न मुझे आज घास खाने के लिए समय मिला, न पानी पीने के लिए समय मिला, और न मेरे पुत्र ने आने के बाद मुझे कुछ खाने के लिए दिया। कुतिया ने बोला, मेरे भी वही हाल है, मुझे सुबह से अभी तक कुछ नहीं मिला, पर मैंने आज तुम्हारे पुत्र जब श्राद्ध मनाने के लिए जब कार्य कर रहा था और भोजन में खीर बनाई गई बोले, उसको मैं दूर से देख रही थी, ऊपर से चील को जाते हुए मैंने देखा, उसके मुख से सर्प गिर गया। उसमें मैंने विचार किया मेरे पुत्र को कहीं पाप न लग जाए ब्रह्म हत्या का, इसलिए मैंने उसका स्पर्श करते ही बहुरानी ने मुझे लकड़ी से इतना मारा कि मेरी पीठ की रीढ़ की हड्डी टूट गई। अब ये दुख मैं किसको बताऊं, मुझे भी कुछ खाने के लिए सुबह से नहीं दिया। इस प्रकार वो आपस में बोल रहे हैं। ये वार्ता किसने सुनी? बहुरानी ने और बेटे ने, दोनों ने ये वार्ता सुनी। अब सुनने के बाद में विचार करने लगे, भाई ये दोनों जब बोल रहे हैं ये कौन है, इसके बारे में मालूमात कैसे निकाले। बोलकर उन्होंने प्रातः काल होते गांव में जिन ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया था उसमें से मेधातिथि जो ऋषि थे, ये त्रिकालदर्शी थे, इनके पास में जाकर पूछा, महाराज मुझे एक बात पूछना है कि मेरे माता और पिता इस समय में कहाँ है और वे कौन से योनि में है। अब त्रिकालदर्शी जो होते हैं उनको सब दृश्य दिखता है। उन्होंने आंखें बंद की, ध्यान किया, तो बोले तेरे घर में जो बैल अभी तेरे घर में बंधा हुआ है वह और कोई नहीं, वे तेरे पिता है, और तुम्हारे घर में जो कुतिया बनी हुई है वो तुम्हारी माता है। पुत्र ने पूछा, ऐसा क्यों हुआ? मेरे पिता तो त्रिकालदर्शी थे, आपके बराबरी के विद्वान थे, फिर उनकी दशा क्यों हुई? तब उन्होंने सारा दृष्टांत सुनाया कि तुम्हारे दादाजी का श्राद्ध जो तिथि थी उस दिन तुम्हारा माता को रजो दर्शन हो गए, पर रजस्वला होने के बाद में भी तुम्हारी माता ने इस बात को छुपा दिया। वो चाहती तो पति को बता सकती थी, पति जो व्यवस्था करना था 2 ब्राह्मणों को और खड़े कर देता था, भाई आप बाद में बैठ जाओ, पहले इन लोगों को पुरुषदारी मेरे साथ में कर लो, हो सकता था। पर उसने ऐसी बात को छुपाकर अपने पति का साथ देकर सभी ब्राह्मणों को वो स्पर्श की हुई रसोई जो थी उसको सभी ब्राह्मणों को भोजन करवाया। इससे पितृदेवता रुष्ट हो गए और उनके श्राप के कारण इन दोनों की यह दशा हुई। पुत्र ने कहा, फिर इन दोनों की मुक्ति कैसे हो सकती है? तो बोले मुक्ति होने के 2 कारण हो सकते हैं। 2 कारण मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ। जैसे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की 6वीं तिथि आती है, जिसको हल चंदन षष्ठी कहते हैं। इस चंदन षष्ठी का व्रत या तो पुत्र अपने माता पिता के उद्धार के लिए इस दिन अगर पूरा दिन व्रत करता है और इस व्रत का पुण्य अगर माता पिता को प्रदान करता है तो माता पिता की मुक्ति हो सकती है। और अगर पुत्र करना नहीं चाहता है, उसके लिए प्रमाण ऐसा दिया है कि तुम्हारी जो कन्या है उस कन्या को हल चंदन षष्ठी का व्रत करवाओ, और उस व्रत के द्वारा जब वो चंद्रमा को अर्घ देगी, वो छत पर खड़े रहकर जब भगवान चंद्रमा को अर्घ देगी, तो जहां पर वो अर्घ देगी उस पास में से जो नले से पानी नीचे गिरेगा उस नले के नीचे इन दोनों को खड़े कर देना। तो अर्घ दिया हुआ जल भी अगर इन दोनों के ऊपर गिर गया तो इन दोनों की मुक्ति हो सकती है। अभी दोनों में से तुझे जो उपाय करना है वह उपाय तू कर ले, इससे तेरे माता पिता का उद्धार हो जाएगा। माता कन्या ने और देवदत्त ने महाराज जी को वंदन किया, घर आए, रस्सा देखा, भाद्रपद मास आरंभ हुआ और षष्ठी तिथि जब आई तो परिवार में तीनों ने भी, कन्या ने भी और माता पिता ने भी, यानी देवदत्त ने, उनकी धर्मपत्नी, उनकी कन्या ने, तीनों ने भी इस व्रत को किया। और इस व्रत को करते समय में संध्या काल के समय में जब कथा श्रवण आदि कर्म करने के बाद में हाथ में जल लेकर भगवान से प्रार्थना की कि आज मैंने जो व्रत किया है इस व्रत का जो कुछ पुण्य हुआ हो उस पुण्य के द्वारा मेरे माता पिता की मुक्ति हो, मैं ये पुण्य उनको प्रदान कर रहा हूँ, और ये पुण्य उनको दे दिया गया। अब कन्या जब अर्घ देने के लिए खड़ी हुई उस समय उसने अपने माता पिता को उस पनाल के नीचे लाकर खड़ा किया। अर्घ दिया हुआ जल जैसे उनके आंख पर आकर छाटे गिरने प्रारंभ हुए, जो बैल और कुतिया का रूप लेकर खड़े थे वे दिव्य रूप धारण करके भगवान के उत्तम लोक को चले गए। जाते जाते माता पिता ने अपने पुत्र और वधू को आशीर्वाद दिया और वे चले गए। तो शास्त्र कहता है कि जो भी माता है अपने पुत्र को चाहती है कि मेरे पुत्र का आयुष्मान दीर्घायु हो, मैं सौभाग्यवती जाऊँ, मेरा सौभाग्य अखंड रहे, उन माताओं ने, उन बेटियों ने, उन बहनों ने आज के दिन हल चंदन षष्ठी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के फायदे बोले तो फायदा इस प्रकार से फायदा बोलकर नहीं करना चाहिए, ये पुण्य कर्म है और इससे षष्ठी देवी प्रसन्न होती है। इस प्रथा से लेकर एक कथा और है, वह कथा इस प्रकार की है कि ब्रज में एक गोपी ग्वालन जो गर्भावस्था में गर्भधारण किए हुई माताएं थी और वो माता गौ माता का दूध लेकर मथुरा में बेचने के लिए गई। शहर में बेचने के लिए निकली पर मध्य जंगल के भाग में आते आते उसको पीड़ा अधिक बढ़ गई और अधिक पीड़ा होने के कारण से उसने दूध का चरु कहीं बांस में रख दिया और एक वृक्ष की आड़ में जाकर बैठ गई, वही वह प्रसव हो गई।
उसे एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। माता को ज़्यादा वेदना न होने के कारण से माता ने उस वृक्ष के खोड़ में ही अपने पुत्र को रख दिया कि कहीं दूध खराब ना हो जाए, इसलिए उस दूध को लेकर शहर में चले गए बांटने के लिए, बेचने के लिए। पर आज अनियासी योग ऐसा था कि उस दिन हल चंदन षष्ठी व्रत था और माता के लिए खास कहा गया है कि आज के दिन गौ माता के दूध के द्वारा निर्मित कोई भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। गाय का दूध आज सेवन नहीं करना चाहिए। अब ये माता ने सब माताओं से पूछा, माताओं ने कहा भाई आज हल चंदन षष्ठी का व्रत है, भला दूध गाय भैंस का ही है ना। अब इसने देखा आगे अगर मैं बोलूँगी नहीं गाय का है तो दूध कोई नहीं लेगा, मेरा दूध इतना सारा खराब हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। वह झूठ बोल गई। उसने कहा नहीं भाई ये तो भैंस का दूध है, आप लोग ले लो। सभी को दूध दे दिया। अब सबूत को देने के बाद में माता षष्ठी देवी जो है ये रुष्ट हो गई। माता ने कहा इसने झूठ का साथ लिया और इन सब का व्रत भंग करने का प्रयोजन किया, इसलिए माता ने उसके पुत्र को मृतक कर दिया। ये दूध बांटकर जब अपने पुत्र को लेने के लिए जब आई तो मृतक अवस्था में पुत्र को देखकर वह जान गई कि मैंने षष्ठी व्रत करने वालों का व्रत खंडन किया, इसलिए माता मुझसे रुष्ट हो गई। उसी क्षण वह वहाँ से दौड़कर उन सभी माताओं के पास में आई, सभी के चरणों को पकड़कर क्षमा मांगी। कहा माताओं मैंने आपको गाय का दूध भैंस का दूध बोलकर बेचा है, मुझे क्षमा करो, मेरा अपराध हुआ है, मुझे क्षमा करो। सभी माताओं ने कहा भाई तू कौन सा, तेरे पुत्र के भले के लिए तो तूने किया है, कोई बात नहीं, हम तुझे क्षमा करती है। इससे षष्ठी देवता देवी बड़ी प्रसन्न हुई, इसने क्षमा याचना की, इसके मन में लीनता है और क्षमा का अभाव है, इसलिए माता ने प्रसन्न होकर उसके बालक को पुनः जीवन दान दिया। उस दिन से वह माता भी जब तक अपने प्राण शरीर में थे तब तक उस माता ने भी हल चंदन षष्ठी का व्रत परिपूर्णता से किया। तो माताएं इस व्रत को करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, अपनी आने वाली संतान जो दीर्घायु होती है और बुद्धिवंत होती है, इसलिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो कोई इस व्रत को सुनता है, श्रवण करता है, उसके पूर्व जन्म के अगर कोई दोष है उस दोष का नाश हो जाता है। एक आधी बार कभी रजो दर्शन में किसी अन्न का स्पर्श किया हो और वो दूषित अन्न किसी को खिला दिया गया हो तो उस दोष का भी नाश आज हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि 4 दिन के रजो दर्शन जो दिया गया है इसका नियम का पालन हर किसी ने करना चाहिए। इस व्रत से माता के शरीर के अंदर के जो अपव्यय है, जो अब शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले द्रव्य, उसका स्राव होता रहता है, उसका नाश होता रहता है। उससे शरीर के अंदर के तेज बढ़ता है स्त्रियों का। इसके कारण से 4 दिन भगवान ने इनको रजो दर्शन दिया। ये ब्रह्म हत्या का पात है। ब्रह्म हत्या का पात पृथ्वी माता ने स्वीकार किया है, पहाड़ ने स्वीकार किया है, जल ने स्वीकार किया है और स्त्रियों ने स्वीकार किया है। 4 तत्व से इसका विभाजन किया गया। इसलिए बूढ़ी माता है, बड़े बुजुर्ग हमारे बोलते थे कि जब हम बाहर से थक के आते हैं तो आए बरोबर मटके का पानी लेकर हम पीने के लिए देते हैं। तो आए बरोबर पानी लेके पीना नहीं चाहिए, कारण उसके ऊपर जो पानी के बुदबुदे तैयार होते हैं ये ब्रह्म हत्या है। इसलिए पानी को शिथिल हो देना चाहिए। जब पानी के ऊपर कोई बुदबुदा न हो उस समय उस पानी को पीना चाहिए, अन्यथा बुदबुदा वाली पानी अगर आप पीते हैं तो आपने पानी नहीं पिया, आपने ब्रह्म हत्या का प्राशन किया है। वृक्ष के ऊपर जो गोंद निकलता है ये गोंद भी उसी का प्रकार है। इसलिए कहते हैं कि स्त्रियों ने गोंद नहीं खाना चाहिए, पर अब गोंद खाए बगैर स्त्रियों की हड्डी मजबूत नहीं होती। वो दोष निवारण के लिए भी आज हल चंदन षष्ठी का व्रत उसके लिए काम आता है कि जिन माताओं ने प्रसव काल के अंदर में अपनी शरीर की मजबूती के लिए, अपनी हड्डी की मजबूती के लिए माताओं ने जो गोंद खाया था, जो ब्रह्म हत्या का सेवन किया था, उसका भी दोष निवारण करने के लिए आज हल चंदन षष्ठी का व्रत उसको काम आता है। ये पुण्य उसको प्रभावी करता है और वो दोष को नाश करता है। इसलिए माताओं ने नियम से काम करना चाहिए। और हमारे घर में अगर रजो दर्शन आ जाता है तो भाई 26 दिन जब माता भोजन करवाती है तो 4 दिन पति कर सकता है, और करना भी चाहिए। मेरे मत से तो मैं करता हूँ, करना चाहिए। कारण भाई जब 26 दिन वो हमारे लिए मरमर करती है तो 4 दिन उसके लिए हम इतनी सेवा नहीं कर सकते। उस धर्म का पालन हम नहीं कर सकते क्या? क्योंकि वो उसके ऊपर जो परमात्मा ने 4 दिन उसको जब दिए हैं तो अपना कर्तव्य बनता है कि उसको 4 दिन रिलैक्स आराम देना चाहिए। और ये पीरियड आराम करने का ही है माता के लिए। शास्त्र कहता है उसको आराम ही देना चाहिए। इसलिए बुजुर्ग माताएं हमारे घर की जो बहुरानियाँ जो भी रजो होती थी उसको एक रूम में बैठा दिया करते थे, उसका मुख भी नहीं देखते थे। हाँ तो वो मूर्ख लोग थे। कैसा है, वो मूर्ख लोग थे जो फिर ऐसे कर्म करने वाले ये लोग मूर्ख है। ऐसे लोगों ने ये कृत्य करने के कारण अपना दुख पाया ना जीवन में। क्या सुख पाया? किसने सुख पाया? भगवान के विरुद्ध जो चलने वाला है उसको उसका तब उसको फल उसको मिलने वाला है। अगर उस बहुरानी के साथ में रजोदर्शन की अवस्था में अगर वैसा प्रभाव आप करते, उसको ऐसा तकलीफ देते, तो अंत समय में तुम्हारी दशा वैसी होगी जाने वाली, सुखी कोई होने वाला नहीं।
इसलिए शास्त्र कहता है कि जीव को जीवो और जीने दो, हर किसी को उसमें परमात्मा ढूंढो। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा था, सियाराम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ये चौपाई लिखी और तुलसीदास जी निकले बाहर गंगा जी स्नान करके। किसी ने सामने से दौड़ते हुए आके कहा, अरे भाई रास्ते में मत खड़े रहो। बोले बाजू सर को, हाथी का स्वभाव बिगड़ गया, बोले पागल हो गया हाथी, दौड़ते हुए आंख पे आ रहा है, मारेगा बोले, इसलिए हट जाओ। अब वो बेचारा बोल के चला गया। तुलसीदास जी बोले, नहीं नहीं, सियाराम मैं सब जगह जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। हाथी में भी सियाराम है, बोले वो मुझे नहीं मारेगा। और हाथी के सामने चले गए। हाथी ने सीपुट में पकड़ा, तुलसीदास जी को उठा के फेंक दिया ऐसे। अब तुलसीदास जी के गिरे, मार लगी। तुलसीदास जी को गुस्सा आया, तुलसीदास जी आए और आकर वो चौपाई को खोड़ने के लिए जैसे पेन हाथ में लिए कि हनुमान जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले क्या बात है, क्यों मिटा रहे हो? बोले मैंने लिखा है, बोले सियाराम मैं सब जगह जाने, करो प्रणाम जोर जुग पानी। पर बोले जब वो सियाराम उस हाथी में था, बोले तो उस हाथी ने मुझे क्यों मारा? हनुमान जी ने बोला, मूर्ख, जब तेरे को उस हाथी में सियाराम दिख रहा है, बोले जो तुझे बोल रहा था कि हाथी बिगड़ा हुआ है, आ रहा है, उसमें सियाराम नहीं था क्या? तुझे सियाराम ने तुझे सावधान नहीं किया था क्या? जब उस सियाराम ने तुझे सावधान किया, उसको नहीं सुना, इसलिए उस सियाराम ने तुझे फटका दिया। इसलिए सभी में भगवान को जानो, सभी को अपना समझो और एक दूसरे को जीव लगाओगे। महाराज आज आशा करते हैं कि भाई मेरी बहू रानी मेरे बुढ़ापे मेरा साथ दे, तो जब आवे तो उसको बेटी मानो, तो बुढ़ापे में तुम्हारी बेटी के जैसा साथ देगी। और अंत सत्य यही है, भला अंतिम सत्य यही है कि माँ का या पिता का जब प्राण छूटता है ना, तो बेटा पास में नहीं होता है, पानी पिलाने के लिए बहू रानी सामने होती है। यह अंतिम सत्य है। बेटे ड्यूटी पे होते हैं, दुकान पे होते हैं, इधर होते हैं, माँ को पानी पिलाने वाली कौन होती है? उसकी सेवा करने वाली कौन होती है? वही होती है ना जिसको गालियाँ दी थी, वही होती है ना जिसकी चुमटी ली थी। इसलिए भाई सबको जीव लगाओ, उसको अपना समझो, अपना समझकर जीव लगाकर प्रेम करोगे तो कल आज न कल वो तुमसे प्रेम करना लगेगी। इसलिए छोटेपन में पहले जो शादी की जाती थी इसलिए की जाती थी, वो लड़कपन में रहती थी। और लड़कपन अवस्था में नए परिवार से जब घुल मिल जाती थी अच्छी तरह से, दोनों परिवार घुल मिल जाता था, तब वो बच्ची वहाँ सुख से रहती। इसलिए भाई हलचंदन षष्ठी का व्रत करने वाले सभी को आज के व्रत की बहुत बहुत बधाई। परमात्मा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। जिस भाव से आप लोगों ने ये व्रत किया है, आप सभी को इसका परिपूर्ण फल प्राप्त हो। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, चंद्रदेव भगवान की जय, षष्ठी देवी माता की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण